जय हिंद कैडेट्स, ये हमारे वेपन ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट रहेगा। इसके अंदर हमने जैसे पहले पार्ट के अंदर देखा था कि आपका वेपन ट्रेनिंग पॉइंट 22 के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके अंदर हम जो आर्मी का जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, जो इन्फेंट्री वेपन्स और इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कैडेट्स, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं और सभी मिल करके अल्फा ग्रेड अपने एग्जाम के अंदर लेके आएँ, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो कैडेट्स, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज, इसके अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्री बटालियन एंड इट्स वेपन्स। इसके अंदर क्या होगा कैडेट्स, इन्फेंट्री बटालियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। आर्मी के अंदर जो सबसे जो खतरनाक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो क्या होती है, हमारी इन्फेंट्री बटालियन। तो कैडेट्स, इक्विप्ड टू फेस एनी एडवर्स कंडीशन, यानी कि किसी भी स्थिति के अंदर आप इनको डाल देंगे तो ये वहां से जीत हासिल करके आ जाएंगे। हमारा जो है सस्टेनेंस पावर एंड मोटिवेशन टू फाइट, इनके अंदर एक पूरा जज्बा भरा होता है कि किसी ना किसी तरीके से दुश्मन को बर्बाद करना है। उसके बाद में हमारा ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही मोड में काम करते हैं और हर एक सिचुएशन के विदस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि आमना सामना कर सकते हैं, और आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही कार्रवाई ये करते हैं। कैडेट्स, हमारा इन्फेंट्री बटालियन है इनहेरेंट फायर पावर कैपेबिलिटी, यानी कि इनके पास में क्या होती है कि दुश्मन को लंबी दूरी पर भी अंतर्निहित अग्निशक्ति क्षमता है, यानी कि बहुत दूर भी अगर दुश्मन हो तो वहां से भी उनको उड़ा करके खत्म करने का क्या है वो कैपेसिटी रखते हैं। तो कैडेट्स, हमारे पास में जो है 81 mm मोटार है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इत्यादि जो हमारे पास में स्पोर्ट जो वेपन्स होते हैं। तो कैडेट्स, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि ये जैसे आपकी जो ड्रेस है, ये कॉम्बैट ड्रेस है, आपको टीएससी के अंदर इश्यू होती है। हमारा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कैडेट ने एक जो राइफल ले रखी है, इसका नाम क्या है? ये जो राइफल है आपका, इसका नाम क्या है? तो हम कमेंट के अंदर हमें बताएंगे कि ये राइफल का नाम क्या है। अब कैडेट्स, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री बटालियन, उसकी कैपेसिटीज क्या है, क्षमताएं क्या क्या है। तो कैपेबिलिटी ऑफ इन्फेंट्री बटालियन आर सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही दुश्मन से सामना करके उनसे जीत हासिल कर सकते हैं। फिर हमारा जो है एबिलिटी टू होल्ड ग्राउंड, अगर वो किसी जैसे जमीन होती है उनको अच्छे से इस्तेमाल करें, जो क्योंकि हमारे पास किसकी नॉलेज होती है, एफसीएनबीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट की, तो उसके क्या करते हैं, वो जमीन पर पकड़ बनाए रखने की उनके अंदर क्षमता है, वो किसी को भी वहां पे इजाजत नहीं देते और भारी समर्थन के साथ या उसके बिना क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से पकड़ बनाए रखते हैं। यानी कि हमने जैसे कारगिल युद्ध की, अगर हमने जो एलओसी कारगिल अगर मूवी देखी होगी तो वहां पे हमने सुना होगा कि जैसे एक पीक को कैच कर लिया, उसके ऊपर वो अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, फिर उसके बाद आगे मोर्चा करते हैं, आगे मार्च करते हैं। फिर हमारा जैसे एडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप किसी भी स्थिति के इनको डाल दीजिए, कि दिन हो, रात हो, लैंड, सी और एयर, कहीं पे भी ये हर जगह क्या कर लेंगे, अपना युद्ध क्षेत्र में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, वो हर जगह ये क्या कर सकते हैं, अपना मोर्चा बना करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। कैडेट्स, ये जो हमारा इन्फेंट्री बटालियन होता है वो मोबाइल होते हैं, गतिशील, यानी कि एक जगह नहीं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह अपना जो जगह बदलते रहते हैं, और ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, हर जो ऑब्स्टेकल है उनको पार करते हुए ये आगे बढ़ते रहते हैं। फिर हमारा जो वुल्नरेबिलिटी, अब जो एक डिसएडवांटेज आता है हमारा, ये होता है इन्फेंट्री बटालियन, क्योंकि ये पैदल सेना होती है। अब आगे सामने से मान लो कोई टैंक आ गया या फिर कोई मिसाइल वगैरह आ गई, इससे क्या होगा, वुल्नरेबल, यानी कि तोप खाने, छोटे हथियार, हवाई हमले और विरोधी कार्मिक खानों के सामने थोड़ी सी हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो कैडेट्स, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमारे क्या है, ये हमारा टैंक है और इसका नाम क्या है, अर्जुन टैंक है। अब हमसे आपसे एक सवाल पूछेंगे, वो ये है कि DRDO, यहाँ पे कैडेट्स लिखा हुआ है DRDO, तो आप क्या है, एक एनसीसी कैडेट है और आपको DRDO के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप हमें DRDO की फुल फॉर्म क्या है वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये DRDO क्या चीज़ है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो कैडेट्स, हमारा जो इन्फेंट्री बटालियन होता है उसका काम क्या है, इनफॉर्मेलिटी, वो क्या है, टू कैप्चर द एनिमी, अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसको क्या करना है, पकड़ के नष्ट करना है। उसके बाद में हमारा फायर एंड मूवमेंट, जो हमने आपको एफसीबीसी के अंदर पढ़ाया था कि मूवमेंट चलते रहना है और साथ में फायर भी करते रहना है, ये हमारा इनका काम है। आग और आंदोलन पैदल सेना की रणनीति का आधार है, ये इनको द मेन कार्य है। फिर हमारा जो है शियर, करेज, डिटर्मिनेशन एंड वैल्योर, यानी कि जो हमारा साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता क्या है, दुश्मन के विरोध का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें इनको सिखाई जाती हैं। कैडेट्स, हमने जो इन्फेंट्री बटालियन है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास में इन्फेंट्री बटालियन के अंदर हथियार होते हैं। तो ये कैडेट्स होते हैं 81 mm मोटार होती है, 84 mm रॉकेट लॉन्चर, 7.62 mm ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल, 7.62 mm मीडियम मशीन गन, दैट इज MMG। उसके बाद में हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM बोलते हैं कैडेट्स इसको, ATGM। फिर हमारा एंटी मटेरियल राइफल, 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और आपका 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, इसके अंदर भी आपको यही लिखा गया है। तो कैडेट्स, आप ये अच्छे से इनके जो हथियार होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके आगे देखेंगे।
कैडेट सबसे पहले जो हमारे पास में इन्फेंट्री बटालियन का हथियार आता है वो है 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर राइफल। इसकी जो कैलिबर होती है वो होती है 7.62 mm, जो रेंज होती है 800 मीटर, जो रेंज विद टेलीस्कोप साइट वो होती है 1300 मीटर, और जो वेट होता है इसका जो वजन है वो कितना है 4.3 किलोग्राम। फिर जो हमारा मैगजीन कैपेसिटी वो कितनी है 10 राउंड, यानी कि 10 राउंड इसके अंदर मैगजीन कैपेसिटी है। और हमारा जो एम्यूनिशन है वो कौन कौन से फायर कर सकते हैं, जो हमारी 7.62 ड्रैगनो स्नाइपर राइफल है वो आर्मर पियर्सिंग, स्नाइपर बोल्स, स्टील कोर, ट्रेसर और इंसेंडरी, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इससे फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट 7.62 mm मीडियम मशीन गन यानी कि MMG, वो क्या है कैडेट्स, इसका जो वजन है वो 14.2 यानी कि 14.2 किलोग्राम है। ट्राईपोर्ट जो हमारा 10.2, ये हमने पहले देखा था 0.22 के अंदर हमारे पास क्या था बाईपोर्ट था, इसके अंदर क्या है हमारा ट्राईपोर्ट यानी कि 3 टांगों वाला ट्राईपोर्ट, 2 टांगों वाला बाईपोर्ट। फिर हमारा जो इफेक्टिव बैटल रेंज है वो हमारी 1800 मीटर, और जो ट्रैवर्स है वो 360 डिग्री हम क्या करते हैं इसका जो पूरा घुमा सकते हैं इसको। फिर हमारा जो नंबर ऑफ राउंड इन बेल्ट वो होते हैं 200। इसके अंदर क्या होता है कैडेट्स, ये जो आप देख रहे होंगे कि आपके पास में बेल्ट होती है, इसके अंदर एक एक करके गोली जा रही होती है। रेट ऑफ फायर क्या होता है कैडेट्स, हमारे जो नॉर्मली हम 100 राउंड पर मिनट करते हैं, रैपिड 200 राउंड पर मिनट, और साइक्लिक 500 से 1000 राउंड पर मिनट। एडजस्टेबल बाय सेटिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर के बारे में, गैस जो रेगुलेटर उसको हम एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं साइक्लिंग फायरिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो लेंथ ऑफ सर्विस बस्ट होता है वो 20 राउंड होता है। और नाइट फायरिंग अगर हम करना चाह रहे हैं तो किस तरह से होगी, इट इज पॉसिबल टू फायर द गन एट नाइट यूजिंग पैसिव नाइट साइट, यानी कि हम रात्रि फायरिंग के लिए निष्क्रिय रात्रि दृष्टि का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं नाइट के अंदर भी इससे फायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। इसके अंदर जो हमारा वेट है वो लॉन्चर का 18 किलोग्राम होता है। उसके बाद में हमारा जो माउंट का 12 किलोग्राम, साइट का 1 किलोग्राम और गन बॉक्स का 14.5 किलोग्राम और साइट विद केस का 3.5 किलोग्राम, यानी कि बहुत ही हैवी जो हमारे पास इक्विपमेंट है। तो इसके हैंडल करने के लिए हमें कम से कम 2-3 तो जो है फौजियों की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो रेंज है इसका 1700 से जो हमारा 800 से लेकर के 1700 मीटर इसकी रेंज है विद एंड विदाउट साइट, यानी कि हमारा जो नॉर्मल है वो 800 मीटर और अगर विद साइड अगर हम देखेंगे तो 1700 मीटर इसका फायरिंग का हो जाएगा रेंज। फिर हमारा तो रेट ऑफ फायर की बात करें तो नॉर्मल इसका 50 ग्रेनेड पर मिनट, क्योंकि हम किसकी बात करें ग्रेनेड लॉन्चर की, तो 50 ग्रेनेड पर मिनट के हिसाब से ये नॉर्मल फायरिंग है। और अगर आप देखेंगे रैपिड तो 100 ग्रेनेड पर मिनट, और साइक्लिक की बात करें तो 350 to 400 ग्रेनेड पर मिनट आप इसके अंदर चक्रीय के अंदर आप इससे फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स 84 mm रॉकेट लॉन्चर। इसके अंदर हमारा जो कैलिबर देखे तो 84 mm, आप आसानी से इस चीज को याद कर सकते हैं कैडेट, जो हमारा कैलिबर होता है वो क्या होता है उसका जो डायमीटर यानी कि जो वेपन का नाम है उसी से आप उसका साइज का पता लगा सकते हैं। तो हमारा जो कैलिबर है 84 mm, वेट हो गया उसका 16 kg विद माउंट एंड टेलीस्कोपिक साइट। फिर आपका जो लेंथ है 1065 mm हो गई। ट्रैवर्स इसका नो ट्रैवर्स ऑफ इट्स ओन, कोई ट्रैवर्स नहीं इसका, ऐसे घूमने फिरने कुछ नहीं इसका। रेंज क्या है इसकी, जो हाई एक्सप्लोसिव होती है उसका 400 मीटर, तो आपका 1000 मीटर। फिर आपका स्मोक अगर करनी है फायर तो उसका 1300 मीटर, और जो इल्यूमिनेशन यानी कि एक जो जलती हुई जो हम फ्लैश लाइट जो देते हैं वो क्या हो जाएगी हमारी 2100 मीटर तक उसको फायर कर सकते हैं। फिर हमारा जो रेट ऑफ फायर क्या है मैक्सिमम सस्टेन 6 राउंड पर मिनट, इसके जो रेट फायर क्या है 6 राउंड पर मिनट है। और बैक ब्लास्ट एरिया क्या है इसका 15 मीटर, पीछे भी जो है आप इससे जो हमारा जो एरिया हो इफेक्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कैडेट्स, इसकी जो है एक जो पिक्चर दी गई आपको MM रॉकेट लॉन्चर 84 mm रॉकेट लॉन्चर। तो कैडेट्स हमने जैसे आपको पीछे देखे हैं जो आपके जो मेन जो वेपन होते हैं इन्फेंट्री बटालियन में, फिर कुछ जो हमारे स्पोर्ट वेपन्स होते हैं वो क्या है 81 mm मोटार। मोटार क्या होते हैं कैडेट्स, जी आप इसको पिक्चर्स के अंदर हमने हर एक स्लाइड के अंदर आपके लिए पिक्चर लगाई तो आप वहां से आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका कैलिबर क्या हो गया 81 mm, जिस तरह से इसका नाम है वही क्या होगा इसका कैलिबर के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। फिर हमारा जो वेट है 40.6 एंड 40.7 kg साइड विदाउट केस। फिर हमारा जो रेंज है इसकी मिनिमम 68 मीटर है और जो मैक्सिमम वो 5200 मीटर है, यानी आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक ये नुकसान पहुंचा सकता है 5200 यानी कि 5 किलोमीटर तक। फिर हमारा जो रेट ऑफ फायर क्या है स्लो 6 to 8 राउंड, नॉर्मल है 9 to 11 राउंड, रैपिड क्या है 12 to 20 राउंड्स। फिर हमारा जो वजल वेलोसिटी है वो क्या है 305 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम बताया गया है। फिर हमारा जो एलिवेशन लिमिट है वो क्या है 45 डिग्री टू 85 डिग्रीज। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये बहुत ही जरूरी हथियार हमारे पास में स्पोर्ट हथियार के रूप में होता है, यानी कि जो हमारे जो टैंक्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए जो हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यूज करते हैं। इनकी जो मिनिमम रेंज है वो 75 मीटर है, 75 मीटर, मैक्सिमम रेंज क्या है इसकी 2500 मीटर, और रेट ऑफ फायर क्या है 3 मिसाइल्स पर मिनट, और जो हिट प्रोबेबिलिटी है तो 90 to 96%। अगर आपने किसी टैंक को गाइडेड करके जो मिसाइल लगाई है तो 90 to 96% उसको चांस है कि वो बर्बाद करके मानेगी। फिर हमारा जो एक्यूरेसी हो गया 60 सेंटीमीटर अराउंड पॉइंट ऑफ एम एट मैक्सिमम रेंज, और जो हमारा जनरेशन है इसकी सेकंड है, और जो इंपैक्ट पड़ता है इसका 460 mm एट 60 डिग्री एंगल ऑफ इंपैक्ट 230 mm। अगर हमारा जो इंपैक्ट की बात करें तो 460 mm का इसका इंपैक्ट होता है, और अगर हम बात करें 60 डिग्री पे अगर इसको एलिवेट करके लगा रहे तो आपको 230 mm पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं कैडेट्स
5.56 mm इंसास राइफल, यानी कि जो हमारे 5.56 इंसास राइफल है, यहाँ पे आप कैडेट्स जो इंसास होता है, हालांकि हम आपको आगे बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आपको अगर अभी पता है तो वीडियो को स्टॉप करके आप नीचे बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास, इंसास की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। तो ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाई जाती है, और जो AK-47 हमारी होती है उससे क्या होती है, हल्की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडेट्स जो, और अगर हमको याद दिलाए तो ये जैसे हमारा स्लिंग, कुछ पार्ट्स हम बीच बीच में आपको बता रहेंगे। फिर जैसे आपका ये फोर साइड हो गया, ये रेयर साइड हो गया, आपके कैरिंग के जो कैरिंग क्या होता है, इसका हैंडल होता है। फिर आपका जो ये बट है, बट प्लेट है, ये आपका मैगजीन है, ठीक है, ये आपका ट्रिगर गार्ड है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे आप इसको याद कर सकते हैं। तो कैडेट्स 5.56 जो mm हमारी इंसास राइफल है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, उसकी जो विशेषताएं क्या है। तो कैलिबर इसका 5.56, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो हथियार का नाम है वही उसका कैलिबर है। लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बैनेट 960 mm होती है। लेंथ ऑफ राइफल विद बैनेट, यानी बैनेट का मतलब क्या है, जो आगे चक्कू लगाते हैं ना, उसकी बात करें तो लंबाई उससे क्या होगी, ऑब्वियसली अगर नहीं है तो 960 है, अगर उसको लगाते तो 1110 mm हो जाएगी। इसको जो हमारा लेंथ ऑफ बैरल है वो 464 mm है। वेट है इसकी, अगर हम वजन की बात करें तो फिक्स्ड बट विद एम्प्टी मैगजीन है, मैगजीन के अंदर राउंड नहीं डाल रखी, तो हमारे कितने हो जाएगा 3.6 kg। लेकिन विद लोडेड मैगजीन, मैगजीन का लोड कर रखा है तो कितना हो जाएगा 3.69 kg। और जब फुल मैगजीन होगी तो 90 ग्राम। फिर हमारा जो बैनेट है वो 305, चाकू का जो वजन होता है वो 305 ग्राम होता है। तो कैडेट्स हमारा जो इफेक्टिव रेंज है इसका 400 मीटर है। साइड रेडियस इसका 470 mm है। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो इसका संचालन का सिद्धांत क्या है, गैस संचालित, ये गैस से संचालित है। और जो हमारा पेनिट्रेशन है वो 3 mm से लेकर के एट 700 मीटर पे क्या होगा, 3 mm इसका पेनिट्रेशन होगा। कोई भी बॉडी के अंदर 3 mm तक क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। मोड ऑफ फायर क्या है, सिंगल शॉट है, 3 राउंड बर्स्ट। जो हम ये जैसे आपकी फुल फॉर्म में आ जाती है, TRB का क्या है, 3 राउंड बर्स्ट। फिर हमारा जो रेट ऑफ फायर क्या है, नॉर्मली हम 60 राउंड यानी कि 60 राउंड फायर कर सकते हैं। हमारा जो TRB 3 राउंड बर्स्ट, वो क्या करते हैं 90 राउंड्स पर मिनट। और जो हमारा इंटेंस, अगर हम बहुत रैपिड फायर कर रहे हैं तो क्या होगा आपका 150 राउंड पर मिनट। और अगर आपका बात करें साइक्लिक तो 600 से लेके 650 राउंड्स पर मिनट हम इससे फायर कर सकते हैं। अब कैडेट्स हम अगर बात करें कि टाइप ऑफ एम्यूनिशन, कौन कौन से एम्यूनिशन जो होते हैं हम यूज करते हैं, इसके साथ में हमारा जैसे बॉल राउंड है, फिर हमारा जो ट्रेसर राउंड है, ब्लैंक राउंड है, और हमारा हाई डेंसिटी राउंड है। तो ये इनसे हमें फायर कर सकते हैं। तो कैडेट्स हमने जैसे .22 के क्लीनिंग के लिए हमने देखा था कि चिंदी होती है, और हम जैसे फायरिंग के दौरान, फायरिंग के बाद और फायरिंग से पहले आम सफाई, ये सारी सफाई करते हैं। तो हम देखेंगे क्लीनिंग ऑफ दी, यानी कि हथियार की जो सफाई है वो लगभग सेम सी है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑयल बोतल विद ऑयल, ये हमारे पास में क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास आइटम क्या क्या है, ब्रश क्लीनिंग बोर, ऑयल बोतल विद ऑयल। उसके बाद में पुल थ्रू होना चाहिए, हमारे पास में जो रस्सी सी होती है उसको चिंदी बांध के हम उसको खींचते हैं, हमारे जो बैरल उसको सफाई करने के लिए। फिर हमारा जो रोड क्लीनिंग बैरल है, फिर हमारा जो टूल एडजस्टिंग साइड, रियर साइड कुछ टूल, जैसे आर्मर के पास में जो होती है वो जो हमारे टूल्स होते हैं वो होने चाहिए। टूल रिमूविंग रिपेयर केस होना चाहिए, चिंदी होनी चाहिए और ड्रिफ्ट होनी चाहिए। सारे हमारे पास में आइटम होने चाहिए ताकि हम हथियार की है सफाई कर सके। तो कैडेट जो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन से जो हिस्से पुर्जे हैं उनको हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल से साफ कर सकते हो, कौन कौन से को ऑयल से साफ नहीं करना है। तो पहले हमारे पास में राइफल के हिस्सों में तेल लगाना इस प्रकार से है, जो जिसमें तेल लगा सकते हैं। तो कंप्लीट ब्रीच बॉक्स, लेस इट्स फेस, और मैगजीन कैच, ट्रिगर मैकेनिज्म और राइफल स्प्रिंग असेंबली, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो राइफल पार्ट नॉट टू बी ऑयल्ड, किस किस के अंदर तेल नहीं लगाना, तो हमारा जो बैरल है, सिलेंडर, गैस प्लग, पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली, मैगजीन प्लेटफॉर्म, इन सारी जो पार्ट्स है उनके अंदर हमें ऑयलिंग नहीं करनी है। तो राइफल के जो मुख्य पार्ट्स है वो दिए गए हैं, तो इनके अंदर किसके अंदर हमारे को ऑयलिंग कर सकते हैं और किसके अंदर नहीं कर सकते, ये हमें बताया गया है। तो कैडेट्स ऑयलिंग की जो तरतीब है वो क्या है, राइफल को उतारे और उसके हिस्सों को साफ करें। पहले हम डस्टिंग उसकी साफ कर लेते, उसके बाद क्लीन बोर विद पुल थ्रू एंड चिंदी, चिंदी और पुल थ्रू से हम क्या करेंगे, उसके जो बोर है, जो बैरल, उसको साफ करेंगे। उसके बाद ऑयल द बोर एंड द क्लीन द सिलेंडर गैस, जो सिलेंडर गैस को क्या कर रहे हैं कैडेट्स, यहाँ पे हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हिस्से पुर्जे पे आपको ऑयलिंग करनी है, किस किस पे नहीं करनी। तो आप बताएंगे हमें कि सिलेंडर गैस पे ऑयलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर जो हमारे कैडेट्स ऑयल द बोर, जो बोर को तेल लगाना है, उसके बाद हम क्लीन सिलेंडर विद पुल थ्रू एंड चिंदी, जो उसको साफ करना है। फिर जो आपका गैस प्रभावित हिस्सों को सावधानीपूर्वक साफ किया जाना चाहिए ताकि गैस का दूषण किसी पूरी तरह से दूर हो जाए। जो उससे गैस निकले उससे जो थोड़ा बहुत अगर डस्ट जो धुआं वगैरह लगी होगा आपको पूरी साफ सफाई हो जाएगी। उसके बाद हमारा आफ्टर क्लीनिंग द पार्ट शुड बी ऑयल्ड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो हमारा पीस ऑफ क्लॉथ चिंदी लेंगे उसे हम सारे जो पार्ट्स को ऑयलिंग करेंगे। डू नॉट रब हार्ड आउटर सरफेस ऑफ द राइफल विद शोक्ड ऑयल, हमें बहुत ज्यादा तेल उसके अंदर नहीं लगाना है, राइफल की कठोर भारी सतह को भीगे हुए तेल से ना रगड़े। तो कैडेट्स ये हमारा रिकैप का जो लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे जो वेपन ट्रेनिंग के अंदर पूछी जाती है वो क्या क्या है। जैसे हमारा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, जो हमने एडवांस शूटिंग के अंदर आपको बताई है। उसके बाद में आपका LMG लाइट मशीन गन, आपका जो MMG मीडियम मशीन गन, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद में हमारा इंसास
हालांकि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने कमेंट के अंदर ऑलरेडी बता दिया होगा, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। फिर हमारा POA पॉइंट ऑफ एम, जो हमारा MPI मीन पॉइंट ऑफ इंटरेक्ट, ये जो है ना कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं जो एग्जामिनर के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, CQB क्लोज क्वार्टर बैटल, AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, MGL मीडियम ग्रेनेड लॉन्चर, और जो हमारा TRB 3 राउंड बर्स्ट। ये हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हमारी क्या है फुल फॉर्म्स है। तो कैडेट्स क्विक रिकैप के लिए हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारे याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो क्या होते हैं हमारे पास में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या है इसके राइफल के। ट्रिगर होता है, ट्रिगर गार्ड होता है, बट प्लेट है, बट स्क्रू है, मैगजीन, केस कलेक्टर, मजल, बैरल, बोल्ट असेंबली, फोर साइड टिप, रियर साइड टिप, ये सारी क्या होती है हमारी जो इंपॉर्टेंट जो उसके हिस्से पुर्जे होते हैं। तो कैडेट्स यहाँ पे हमारा जो इन्फेंट्री बटालियन और जो इक्विपमेंट वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। तो इस तरह से हमने पहले जो पार्ट में वेपन ट्रेनिंग पूरा देखा था, और ये इसमें हमने देखा है कि इन्फेंट्री जो वेपन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कैडेट्स हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप एग्जाम के अंदर अच्छे से इसकी तैयारी करके जाएं। तो कैडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड लेके आ सके। तो कैडेट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।